मौन आत्मज्ञान का पहला द्वार। मनुष्य जन्म लेते ही बोलना सीखता है, लेकिन जीवन भर यह नहीं सीख पाता कि कब मौन रहना चाहिए। संसार हमें बोलना सिखाता है, तर्क करना सिखाता है, अपने विचारों को सिद्ध करना सिखाता है, परंतु ऋषियों की परंपरा हमें एक बिल्कुल अलग शिक्षा देती है। जो स्वयं को जानना चाहता है, उसे पहले मौन को जानना होगा। अष्टावक्र गीता इसी मौन की शिक्षा देती है। यह केवल होठों के बंद रहने का नाम नहीं है। यदि बाहर से चुप हो लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो तो वह मौन नहीं है। सच्चा मौन वह है जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, जहां विचार उठते तो हैं पर हमें बांध नहीं पाते, जहां व्यक्ति साक्षी बन जाता है। राजा जनक जब अष्टावक्र के पास पहुंचे तब उनके पास धन, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी भीतर अशांति थी। अष्टावक्र ने उन्हें कोई कठिन तपस्या नहीं बताई, न जंगल जाने को कहा, न यज्ञ करने को। उन्होंने सीधा आत्मा की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, हाँ, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। ये उपदेश केवल नैतिक शिक्षा नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। विषय केवल बाहरी वस्तुएं नहीं हैं, विषय वह सब कुछ है जिससे मन चिपक जाता है। जब मन किसी विचार, व्यक्ति, सम्मान, अपमान या इच्छा से बंध जाता है तभी अशांति जन्म लेती है। यहीं से मौन की यात्रा शुरू होती है। हम सामान्यतः सोचते हैं कि चुप रहने का अर्थ है कुछ न बोलना, लेकिन यदि भीतर लगातार संवाद चलता रहे, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे यह करना चाहिए, कल क्या होगा, तो बाहर का मौन केवल अभिनय है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसका बोलना नहीं, बल्कि उसका भीतर का निरंतर शोर है। दिन भर मन चलता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी भय में। यही मानसिक कोलाहल हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब कोई झील लहरों से भरी हो तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही जल शांत होता है पूरा आकाश उसमें दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसी ही झील है। जब तक उसमें विचारों की लहरें उठती रहेंगी, आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा। जैसे ही मन शांत होगा, वही आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी। इसलिए अष्टावक्र मौन को साधन नहीं, बल्कि आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का द्वार मानते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अष्टावक्र कभी नहीं कहते कि विचारों को बलपूर्वक रोक दो। यदि विचारों से लड़ोगे तो वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। वे केवल इतना कहते हैं, साक्षी बनो। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। तुम केवल देखने वाले हो। जिस क्षण यह अनुभव गहरा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं उनका देखने वाला हूं, उसी क्षण भीतर मौन का जन्म होता है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं, शरीर बोलता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन आत्मा केवल साक्षी रहती है। साक्षी को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता, उसे किसी से जीतना नहीं होता, उसे अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं करनी होती। इसलिए सच्चा ज्ञानी अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ता। आज का मनुष्य हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, तुरंत उत्तर देना है। किसी ने अपमान कर दिया, तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। किसी ने प्रशंसा की, मन प्रसन्न। किसी ने आलोचना की, मन दुखी। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन का खेल है। जो स्वयं को जान चुका है वह जानता है कि प्रशंसा और निंदा दोनों शरीर और व्यक्तित्व से संबंधित है, आत्मा से नहीं। इसलिए उसका मौन कमजोरी नहीं होता। वह प्रतिक्रिया नहीं करता क्योंकि उसके भीतर प्रतिक्रिया करने वाला अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो चुका होता है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर अधिकार नहीं, वही हर बात पर बोलता है। जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया, वह केवल वहीं बोलता है जहां बोलना आवश्यक हो। अतः अष्टावक्र के अनुसार मौन का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जागना है। जब भीतर जागृति आती है तब शब्द कम हो जाते हैं और उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने मात्र से शांति का अनुभव होता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहा गया, अर्थात कभी कभी मौन ही सबसे गहरी शिक्षा है। जिस सत्य को हजारों शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, उसे एक क्षण का मौन प्रकट कर सकता है। पहले भाग में हमने समझा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि मन के शोर से मुक्त होने की अवस्था है।
अब प्रश्न उठता है, क्या मन को सचमुच शांत किया जा सकता है? यदि हां, तो कैसे? यही प्रश्न राजा जनक के मन में भी था। वे जानते थे कि बाहरी संसार को जीत लेना आसान हो सकता है, पर अपने मन को जीतना अत्यंत कठिन है। अष्टावक्र ने उन्हें कोई जटिल साधना नहीं दी। उन्होंने मन से लड़ने के बजाय उसे देखने की शिक्षा दी। मन एक नदी की तरह है, उसका स्वभाव बहना है। यदि तुम नदी को रोकने का प्रयास करोगे तो वह और प्रबल होकर बहेगी। उसी प्रकार यदि तुम विचारों को बलपूर्वक रोकना चाहोगे तो वे और अधिक तीव्र होकर लौटेंगे। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, मन को मत रोकिए, मन को देखिए, यही साक्षी भाव है। कल्पना कीजिए कि आकाश में बादल आ जा रहे हैं। क्या आकाश बादलों से प्रभावित होता है? नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारी चेतना भी उसी आकाश के समान है। विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। यदि तुम स्वयं को विचार मान लेते हो तो हर विचार तुम्हें हिला देगा, लेकिन यदि तुम स्वयं को शुद्ध चेतना मानते हो तो विचार केवल आते जाते दिखाई देंगे। यहीं से मौन जन्म लेता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने विचारों को ही अपना मैं मान बैठता है। जब क्रोध आता है वह कहता है, मैं क्रोधित हूं। जब भय आता है वह कहता है, मैं डर गया हूं। जब दुख आता है वह कहता है, मैं दुखी हूं। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि क्रोध आया और चला गया, भय आया और चला गया, दुख आया और चला गया। जो आया और गया वह तुम नहीं हो सकते। जो सबको आते जाते देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही अष्टावक्र का अद्वैत है। इस सत्य को समझने के बाद जीवन बदलने लगता है। पहले जहां हर शब्द पर प्रतिक्रिया होती थी, अब भीतर एक विराम पैदा होता है। पहले जहां हर आलोचना चोट पहुंचाती थी, अब वह केवल एक घटना बनकर रह जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति भावशून्य हो जाता है। वह प्रेम करता है, करुणा रखता है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन उसके भीतर कोई चिपकाव नहीं होता। उसके शब्द अहंकार से नहीं, जागरूकता से निकलते हैं। आज संसार में अधिकांश विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और बोलते अधिक हैं। हर व्यक्ति अपनी बात सिद्ध करना चाहता है। बहुत कम लोग सत्य को जानना चाहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य तर्कों के शोर में नहीं मिलता, वह मौन की गहराई में प्रकट होता है। जब तुम किसी को पूरी सजगता से सुनते हो, बिना तुरंत उत्तर देने की बेचैनी के, तब तुम्हारे भीतर मौन का विस्तार होने लगता है। वही मौन धीरे धीरे ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना भर नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे बिना पक्षपात के देखना। चलते समय चलने को देखो, बोलते समय बोलने को देखो, क्रोध आए तो क्रोध को देखो, आनंद आए तो आनंद को भी देखो। देखने वाला कभी नहीं बदलता, वही तुम्हारा वास्तविक स्व है। अष्टावक्र बार बार इसी देखने वाले की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वह इसी क्षण उपलब्ध है यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। इसलिए वे कर्मों की लंबी सूची नहीं देते, वे केवल अज्ञान को हटाते हैं। जिस प्रकार सूर्य को लाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बादल हटते ही प्रकाश दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन के भ्रम हटते ही उसका प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी का मौन बहुत प्रभावशाली होता है। वह मौन दबाव का नहीं, स्वतंत्रता का होता है। उसमें कोई भय नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई सिद्ध करने की इच्छा नहीं। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्द कम होते हैं, पर उनका प्रभाव गहरा होता है, और जब वह मौन रहता है तब भी उसकी उपस्थिति शिक्षा देती है। अष्टावक्र का संदेश यही है कि अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई विचार नहीं पहुंच सकता, जहां कोई अपमान तुम्हें छू नहीं सकता, जहां कोई प्रशंसा तुम्हें बड़ा नहीं बना सकती। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जब तुम उस घर में स्थापित हो जाते हो तब मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर चुप रहना कोई प्रयास नहीं रहता, वह सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। और यही मौन आत्मज्ञान की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जब हम किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के जीवन को देखते हैं तो एक बात लगभग समान मिलती है, वे आवश्यकता से अधिक नहीं बोलते।
इसका कारण यह नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि सत्य शब्दों से बड़ा है। अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि अधिक बोलने का मूल कारण अक्सर ज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार होता है। अहंकार चाहता है कि लोग उसे सुनें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बात को सही माने। वह हर चर्चा में जीतना चाहता है, हर विवाद में अंतिम शब्द उसी का हो। इसी कारण मनुष्य अनावश्यक बोलता रहता है। परंतु आत्मज्ञानी की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी की स्वीकृति की भूख नहीं होती। वह जानता है कि सत्य किसी की मान्यता का मोहताज नहीं है, इसलिए उसकी वाणी शांत, संयमित और सारगर्भित होती है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और मन मानता है, तब तक वह संसार की हर घटना से प्रभावित होता रहता है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो प्रसन्न हो जाता है, कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य को जान लेता है, उसकी वाणी भीतर की स्थिरता से निकलती है। सोचिए, एक गहरे समुद्र और एक छोटे तालाब में क्या अंतर है। छोटा तालाब हल्की हवा से भी हिल जाता है, लेकिन गहरे समुद्र की गहराई शांत रहती है। उसी प्रकार उथला मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, जबकि गहरी चेतना परिस्थितियों के बीच भी शांत रहती है। अष्टावक्र का संदेश है कि पहले भीतर गहराई पैदा करो, फिर वाणी अपने आप बदल जाएगी। आज अधिकांश लोग सुनते कम और उत्तर देने की तैयारी अधिक करते हैं। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मन उसके उत्तर तैयार करने लगता है। यह सुनना नहीं, केवल अपने अहंकार की रक्षा करना है। सच्चा मौन तब आता है जब सुनने की कला विकसित होती है। जब तुम बिना निर्णय किए, बिना विरोध किए और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए सुनते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस शांति में सत्य की झलक दिखाई देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए अपनी ऊर्जा अनावश्यक बहसों, तर्कों और विवादों में नष्ट मत करो। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को बदलने में लगा रहता है, वह स्वयं को भूल जाता है। ज्ञानी पहले स्वयं को जानता है, फिर संसार को देखता है। इसीलिए उसका मौन निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि ज्ञानी कभी बोलता ही नहीं। जब बोलना आवश्यक होता है, तब वह स्पष्ट बोलता है, सत्य बोलता है और करुणा के साथ बोलता है। उसके शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान को दूर करने के लिए होते हैं। भारतीय परंपरा में कहा गया है, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा कठोर सत्य मत बोलो जो केवल चोट पहुंचाने के लिए कहा जाए। अष्टावक्र की दृष्टि में वाणी का मूल्य उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके स्रोत में है। यदि शब्द अहंकार से निकले हैं तो वे अशांति फैलाएंगे। यदि वही शब्द आत्मबोध से निकले हैं तो वे शांति देंगे। इसलिए वे हमें बार बार भीतर लौटने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम अकेले बैठते हो, तब अपने मन को देखो। कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कितनी प्रतिक्रियाएं केवल अहंकार से उत्पन्न हुई थीं। कितने विवाद केवल इसलिए हुए क्योंकि हम चुप नहीं रह सके। यह आत्मनिरीक्षण ही साधना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जहां पहले शब्द थे वहां अब समझ है, जहां पहले प्रतिक्रिया थी वहां अब धैर्य है, जहां पहले अशांति थी वहां अब मौन है। और यही मौन तुम्हें उस आत्मा के निकट ले जाता है जिसका वर्णन अष्टावक्र करते हैं। न जन्म है, न मृत्यु, न बंधन है, न मुक्ति, केवल शुद्ध, असीम और शांत चैतन्य। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, तब मनुष्य समझता है कि मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति है।